फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। ठीक है, आज हम करने वाले हैं अपनी वर्कशीट नंबर 50। ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं पादप ऊतकों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जंतु ऊतकों के बारे में। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, जंतु ऊतक एपिथीलियम। क्या नाम है इसका? एपिथीलियम। क्या पौधों की तरह हमारे शरीर की भी बाहरी रक्षा ऊतकों द्वारा ही होती है? जैसे हमारे जो प्लांट्स थे उनमें थे ना, हम देखे थे बहुत सारे ऊतक थे, कोई उनको मजबूती प्रदान कर रहा था, ठीक है, कोई उनको सहारा दे रहा था। ऐसे ही क्या हमारे शरीर में भी क्या ऊतक होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, पहला देखो अब, जंतुओं के शरीर को ढकने या भारी रक्षा प्रदान करने के लिए इनमें एपिथीलियम ऊतक होते हैं। कौन से ऊतक होते हैं हमारे शरीर में? एपिथीलियम ऊतक। इनका मुख्य कार्य जंतुओं के शरीर, आंतरिक अंगों और गुहिकाओं को ढकना व भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग रखकर रक्षा करना है। अब जैसे कि हमारे शरीर के मुख्य क्या कार्य है? आंतरिक, हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, अंदर के अंग हैं, गुहिकाएँ हैं हमारी बहुत सारी, ऐसे कि जैसे कि श्वास नली है, खाने की नली है, गुहिका है ना, भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों और भी हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको एक दूसरे से अलग रखकर रक्षा करना होता है। इनका काम यही होता है। हमारे शरीर में त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, फेफड़ों की कूपिका आदि सभी एपिथीलियम ऊतक से बने हैं। ये सारी चीज़ें किससे बने हैं? हमारी एपिथीलियम ऊतक से। त्वचा हमारी जो स्किन है, ठीक है, मुंह है हमारा अंदर की मुंह, आहार नली, खाने की नली जो होती है, रक्तवाहिनी मतलब कि जो हमारी क्या होती हैं, ब्लड की वाहिकाएं होती हैं, ठीक है, उनको कहते हैं रक्तवाहिनियाँ। ठीक है, फेफड़ों की कूपिका में जो होते हैं, कूपिका पढ़ी है ना हमने, ऐसे गोल गोल सी होती हैं, एल्वियोली जिसे कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। ठीक है, तो उनकी सबकी कौन रक्षा करता है? एपिथीलियम ऊतक। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ 5 लिखे हुए हैं। हाँ, 5 क्यों लिखे हुए हैं? जो ये है ना शल्कीय एपिथीलियम, ये इसी का ही एक पार्ट है, स्तरित शल्की। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। 1 2, देखो मैं दिखा देती हूँ आपको। 1 2 3 और 4 हमारे 4 प्रकार के होते हैं, और जो शल्की वाला होता है इसका ही एक प्रकार है। अभी हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए, शल्की एपिथीलियम तथा स्तरित शल्की एपिथीलियम। ठीक है ना, शल्की एपिथीलियम और स्तरित शल्की पहले पढ़ते हैं हम। क्या होता है? इनकी कोशिका बहुत पतली और चपटी होती है तथा के कोमल स्तर का निर्माण करती है। कोमल स्तर मतलब कोमल मतलब सॉफ्ट लाइनिंग का इस्तेमाल करती है अंदर। ठीक है, निर्माण करती है। जैसे रक्तवाहिनी हमारी क्या होती है? रक्तवाहिनी बहुत ही पतली पतली होती है ना, ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं। फेफड़ों की कूपिकाएँ वो भी बड़ी हल्की हल्की होती हैं। कि विसरण करने वाली सतह, उनका जो विसरण करने वाली सतह होती है वो बहुत पतली होती है, तभी तो विसरण होगा, तभी तो हमारा जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है उनमें कूपिकाओं में। ठीक है, आहार नली तथा मुंह का अस्तर आदि। आहार नली मतलब जो हमारी खाने वाली जो पाइप होती है वो, और मुंह का अस्तर हमारे मुंह के अंदर जो त्वचा होती है ना, लाइनिंग होती है, ऊपर टच करोगे तो लाइनिंग होती है, निर्माण अस्तर वो होता है अस्तर। ठीक है, तो ये सब इसमें होती हैं, किसमें? हमारी इन चीज़ों में ये सब शल्कीय एपिथीलियम जो टिश्यू है हमारा वो होता है। त्वचा की शल्कीय एपिथेलियम कई परतों में व्यवस्थित होकर, मतलब कि त्वचा की हमारे जो एक इन्होंने एपिथेलियम टिश्यू दिखाया, ऐसे ही बहुत सारे, ठीक है, परतें कई परतों में व्यवस्थित होकर स्तरित शल्कीय एपिथेलियम ऊतक का निर्माण करती हैं। जो हमारी त्वचा में क्या होता है, बहुत सारी ऐसी जो हमारी ये शल्कीय एपिथेलियम होती है, इनको बहुत सारी परतें बनाकर क्या निर्माण होता है? स्तरित शल्कीय एपिथेलियम ऊतक का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्तंभी एपिथेलियम, जहाँ अवशोषण और स्राव होता है। जैसे आंतों और श्वसन नली की भीतरी अस्तर में स्तंभी एपिथेलियम पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे हमारा अवशोषण होता है। कहाँ होता है अवशोषण? आंतों में होता है, श्वसन नली में होता है, और स्राव मतलब कि स्राव मतलब कि कुछ उसमें से सिक्रीट होना। ठीक है, मतलब वहाँ से कुछ ना कुछ जो हमारा चीज़ें मतलब कुछ भी पदार्थ होते हैं वो निकलते हैं, स्राव होता है। तो आंतों में और श्वसन नली के भीतरी अस्तर में स्तंभी एपिथेलियम पाई जाती है। ठीक है, स्तंभी एपिथेलियम की कोशिकाएं स्तंभकार होती हैं, मतलब कि जैसे लंबी लंबी होती हैं, स्तंभ की तरह होती हैं। ठीक है, ठीक है, श्वसन नली की भीतरी अस्तर में स्तंभकार कोशिकाओं पर धागे के समान संरचनाएं देख रहे हैं आप यहाँ पे, धागे की तरह संरचनाएं को कहते हैं पक्षमाप, इंग्लिश में कहते हैं सीलिया।
ठीक है। ये ऐसी ऐसे धागों की तरह होती हैं। कैसी होती हैं? धागों की समान संरचनाएं होती हैं जो पदार्थ के चलन में सहायता करती हैं, पदार्थ को इधर उधर ले जाने में सहायता करती हैं। इनके साधारण स्तंभी उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण स्तंभी उत्तक भी कहते हैं। ठीक है। स्तंभी एपिथेलियम के बारे में पढ़ा हमने। कहाँ होता है? अवशोषण और स्राव होता है वहाँ पर, जैसे आंतों और श्वास नली में। ये बहुत ध्यान रखना है आपको कि कौन सा टिश्यू कहाँ पर होता है, ये ध्यान रखनी है मेन चीज़। ठीक है। अब दूसरी देखिए, घनाकार एपिथेलियम। क्या है? घनाकार एपिथेलियम। ये घनाकार कोशिकाएं वृक्क की नलिकाओं, वृक्क क्या होता है? किडनीज, और लार ग्रंथियां, लार हमारी जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, लार ग्रंथियों के अस्तर को बनाती हैं, मतलब इनकी भी अंदर की लाइनिंग बनाती हैं। क्या बनाती है? लाइनिंग। इन्हें यांत्रिक मजबूती प्रदान करती है, मतलब कि उनको बहुत ही मैकेनिकल जो सपोर्ट होता है, मतलब उनको प्रदान करती है, उनको सपोर्ट प्रदान करती है। ठीक है। किसको? कोशिकाएं, वृक्क की कोशिकाओं को, ठीक है, की नालिकाओं और नलिकाओं और लार ग्रंथियों के स्तर बनाती हैं। ठीक है। ठीक है। इसी कोशिकाएं ग्रंथि कोशिका का काम भी करती हैं। ठीक है। इन्हीं कोशिका ग्रंथि कोशिका काम भी करती हैं, जो ज़रूरी पदार्थों का स्राव करती है, मतलब कि ज़रूरी पदार्थ मतलब निकालती हैं, सिक्रीट करती हैं। ठीक है। ग्रंथिल एपिथेलियम। ठीक है। कभी कभी घनाकार एपिथेलियम उत्तक, जो घनाकार हमारे वाले एपिथेलियम उत्तक है, का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़कर एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है। मतलब कि ये जो हमारा टिश्यू था घनाकार वाला, क्या करता है? कुछ भाग अंदर की ओर मोड़ लेता है और बहुकोशिक, मतलब कि जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, इस ग्रंथि का निर्माण करता है, जो ज़रूरी पदार्थों का स्रावण करता है, मतलब कि सिक्रीट करता है, निकालता है, जैसे पसीना, श्लेष्मा मतलब म्यूकस, अश्रु आदि। ठीक है। अश्रु मतलब कि आंसू। ठीक है। आंसू, पसीना और ये म्यूकस हमारा होता है। ठीक है। ये सब क्या निकालता है? स्रावण कराता है, निर्माण करता है, जो ज़रूरी पदार्थों का स्रावण करता है। कौन? ग्रंथिल एपिथेलियम टिश्यू ये इसका काम करता है। अब देखो बेटा, क्वेश्चन देख लेते हैं। एपिथेलियम उत्तक में क्या कार्य होते हैं? ये कहाँ पर स्थित होते हैं? हमें पता है, आप खुद लिखेंगे कि ये हमें शरीर को रक्षा प्रदान करते हैं। कहाँ कहाँ पर स्थित होते हैं मैंने आपको बताया था, ये जरूर लिखना है, आपको खुद से लिखना है। एपिथेलियम उत्तक सामान्य कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। हमने पढ़ा है ऊपर। स्तंभीय एपिथेलियम उत्तक कहाँ स्थित होते हैं? इनका एक कार्य लिखिए। मैंने आपको बताया था ना कि ज़रूर पूछते हैं कि कहाँ स्थित होते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आप खुद ही लिखेंगे, पढ़कर मैं नहीं बताऊँगी, मैं बता चुकी हूँ अभी आपको। ठीक है। और उसका एक कार्य भी आपको बताना है। ठीक है। ग्रंथिल और घनाकर उत्तक में अंतर ज्ञात लिखिए। ग्रंथिल और घनाकर में आपको क्या लिखना है? अंतर ज्ञात कीजिए। एक एक आपको जो उसमें डिफरेंस है वो बताना है। ठीक है। नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना, पर आपको सारे क्वेश्चन आंसर से मिल जाएंगे। बन गई, 10 मिनट लगे नहीं, चल रही है।